Welcome to all my dear friends. Today in this lecture I am going to teach about acid base chemistry. This is first lecture of acid base chemistry. केमिस्ट्री फील्ड के कोई भी एग्जाम्स हो एसिड बेस केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं. एवरी एग्जाम्स मस्ट हैव कम इन 3 to 4 क्वेश्चन इन एसिड बेस केमिस्ट्री. चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जैम हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो 11th-12th के आपके कॉलेज के एग्ज़ाम से क्यों ना हो, उसमें एसिड बेस केमिस्ट्री आना मस्ट है. एसिड बेस केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक केमिस्ट्री है, जिसके समझने के बाद ही हम कुछ आगे का चीज़ को फर्दर रीड कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की एसिड बेस केमिस्ट्री. मैं आपको बता दूं कि ये चैनल केमिस्ट्री नॉलेज अब से रेगुलर आप लोगों के बीच हर एक छोटा छोटा टॉपिक लेके आया करेगा. आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा. चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. किसी चैप्टर का अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है, नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आप वहाँ मैसेज करें. मैं आपको वहाँ अगर मेरे पास होगा, मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा. साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करें और उसको आपका फर्दर रिप्लाई दिया जाएगा. चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. हाँ, दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ कि मैं अभी पेन पेपर बेस्ड टीच कर रहा हूँ. कुछ दिन बाद मेरे पास अभी प्रेजेंट में बड़ा सा वाइट बोर्ड नहीं है और ना ही उतनी अच्छी सेटअप है. अभी मैं पावर पॉइंट से पिक्चर इंसर्ट मीडियम से वीडियो क्रिएट करता हूँ. तो आगे जो जैसे जैसे चैनल ग्रोथ करेगा वैसे वैसे हम अपनी फैसिलिटीज़ और भी लाएंगे. आप लोगों के अच्छे रिस्पांस आएंगे, मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आप लोगों के बीच में डिलीवर करूँगा. अभी मैं हैंड रिटन पेज के माध्यम से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ. बहुत ही बेसिक लेक्चर है, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा. कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा, छोटी छोटी बात करूँगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा. एकदम पूरा सटीक आंसर दिया जाएगा. और एक लेक्चर ये देखने के बाद पूरी बेसिक ख़त्म, और एक लेक्चर और लूँगा जिसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगवाऊँगा, फैक्टर फैक्टरिंग बताऊँगा और सारी चीज़ों को ख़त्म कर दूँगा. मतलब 2 लेक्चर में आपकी एसिड बेस केमिस्ट्री पूरी गायब, बस आपकी मुट्ठी में होगी एसिड बेस केमिस्ट्री. चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. ये हम देख रहे हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. आपने बहुत बचपन से सुना होगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का नाम, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी का नाम. आप पूछोगे कि आप इसमें नया क्या बताने वाला हूँ, तो मैं बताऊँगा, नया भी बताऊँगा. आप बस देखते जाओ और पढ़ते जाओ, फिर सारा नया भी बताऊँगा. आर्हेनियस के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड इज ए सब्सटेंस विच डोनेट H+ in a aqueous solution and OH- and base is a substance which donate OH- in aqueous solution. आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस की स्ट्रेंथ, कौन एसिड है कौन बेस है, इसकी पहचान करने के लिए उसको एक्वस सॉल्यूशन में जाना जरूरी है. क्योंकि वहाँ मेंशन क्या हुआ है कि एसिड इज सब्सटेंस विच डोनेट H+ इन एक्वस मीडियम, मतलब पानी में जाने के बाद उसको H+ देना है तभी हम उसको एसिड मान सकते हैं, अन्यथा नहीं. और बेस जिसमें जो पानी में जाने के बाद OH- आयन डोनेट करे. यहाँ हम एग्जाम्पल भी देख रहे हैं HCl + H2O, H+ + Cl-, NaOH + H2O, Na+ एंड प्लस OH-. बट इस थ्योरी की ना ड्रॉबैक आ गई. ड्रॉबैक क्या आ गई कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये अपनी पहचान नहीं कर पाता, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिडिक हैं, जो बेसिक हैं, बट उनमें कोई H+ OH- आयन नहीं देता है, न ही वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो इनकी थ्योरी फेल हो गई. यहाँ मैंने स्टार पॉइंट बना के लिखा है, देयरफॉर वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर हैविंग विदाउट H+ और OH- आर आल्सो एसिड और बेस. देन सेकेंड साइंटिस्ट कम इन ब्राउनस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट. ब्राउनस्टेन-लॉरी ने भी अपना फर्दर अपनी
केमिस्ट्री बताई एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में कि कौन एसिडिक होंगे कौन बेसिक होंगे। जो H प्लस एक्सेप्ट करता हो, H प्लस एक्सेप्टर इज ए बेस एंड H प्लस जो डोनेट करता हो वो एसिड होगा। H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस और H प्लस डोनेट करने वाला एसिड होगा। यहाँ हम देख रहे हैं HCl प्लस H2O Cl माइनस एंड H3O प्लस। देख रहे हैं HCl से H प्लस का रिमूवल हुआ और Cl माइनस प्रोडक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं। H प्लस डोनेट, तो H प्लस डोनेट किया तो H प्लस बिहेव एज ए एसिड, और H2O से H प्लस एक्सेप्ट किया गया H3O प्लस बना तो H प्लस बिहेव एज ए बेस। ये हमने फर्दर समझ लिया। अब बताओ कि आप इसमें नया क्या चीज़ है। नया मैं बताने वाला हूँ बहुत ही जादू चीज़। अरे ये तो मैंने समझ लिया कि HCl में H प्लस डोनेट किया तो HCl एसिड की तरह बिहेव किया, बट Cl माइनस क्या है, वो तो ना एसिड पता चला ना बेस पता चला। उसके बारे में हम फर्दर देखिए। यहाँ आती है न्यू कॉन्सेप्ट एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ एक नई Cl माइनस क्या है, एसिड है या बेस है, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आइए समझते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है, चलिए। ए कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म बाय रिमूविंग ए प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। किसी एसिड से प्रोटॉन का रिमूवल, मतलब क्या, प्रोटॉन मीन्स क्या, H प्लस का रिमूवल करना, वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। और ए कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म बाय एडिंग ए प्रोटॉन टू ए बेस। किसी कॉन्जुगेट एसिड से किसी कॉन्जुगेट एसिड में H प्लस का ऐड करना, उससे एक किसी कॉन्जुगेट एसिड, कोई भी कॉन्जुगेट एसिड तब फॉर्म होता है जब किसी बेस में हम H प्लस का एडिशन करते हैं, और किसी एसिड में हम H प्लस का रिमूवल करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू फर्दर समझेंगे, वही पुराना वाला एग्जाम्पल लेंगे, HCl प्लस H2O Cl माइनस H3O प्लस। फर्दर हम आराम से बारी बारी सारी चीज़ों को समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। HCl में क्या हो रहा है, H प्लस का रिमूवल हो रहा है, Cl माइनस बन रहा है, रिमूविंग ए प्रोटोन हो रहा है। HCl डोनेट कर रहा है H प्लस को, HCl डोनेट कर रहा है HCl को, HCl से क्या बना है, Cl माइनस बन रहा है। तो HCl में H प्लस का रिमूवल हुआ, दैट मीन्स HCl बिहेव एज ए एसिड, एंड Cl माइनस से, क्योंकि HCl और Cl माइनस बना है, मतलब रिमूविंग ए कंजुगेट बेस इज फॉर्म बाय रिमूविंग ए प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। HCl इज ए एसिड जिन्हें H प्लस डोनेट किया है और Cl माइनस बना है, दैट मीन्स Cl माइनस इज ए कॉन्जुगेट बेस। चीजें क्लियर हुई सारी। HCl एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, HCl H प्लस दे रहा है और Cl माइनस बना रहा है, Cl माइनस से HCl से H प्लस का रिमूवल हो रहा है, दैट मीन्स Cl माइनस इज ए कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली H2O में H प्लस का एडिशन हो रहा है, H3O प्लस बन रहा है, दैट मीन्स HCl बिहेव H3O प्लस इज बिहेव एज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। H2O का कॉन्जुगेट एसिड है H3O प्लस। दूसरी एग्जाम्पल समझते हैं, NH3H2O NH4 प्लस प्लस OH माइनस। NH3 के पास लोन पेयर है और उसमें रिएक्शन के बाद NH4 प्लस बन रहा है, दैट मीन्स क्या, H प्लस का एडिशन हो रहा है, H प्लस का एडिशन हो रहा है, मतलब क्या, जिसमें H प्लस का एडिशन होगा वो क्या बिहेव करेगा, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी NH3 में H प्लस का एडिशन हुआ, दैट मीन्स NH3 ये बिहेव एज ए NH3 एक्सेप्ट किया है प्रोटोन को, NH3 बिहेव एज ए बेस एंड NH4 प्लस बिहेव एज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली H2O प्लस में से H प्लस का रिमूवल हुआ, OH माइनस बना, तो H2O बिहेव एज ए एसिड एंड OH माइनस बिहेव एट इट्स कॉन्जुगेट बेस। यहाँ एक बुलेट पॉइंट है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। कोई एसिड अगर स्ट्रॉन्गर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। HCl में H प्लस रिमूव हो रहा है, Cl माइनस बन रहा है, तो Cl माइनस वीकर कॉन्जुगेट बेस होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है, लुईस एसिड बेस थ्योरी कहती है कि लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड है,
और लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो बेस है। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। BH3 और NH3। BH3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड है, इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रोट हैं, इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। वाइल NH3 के पास लोन पेयर है, NH3 अपना लोन पेयर बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। बोरोन अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, NH3 का लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए बोरोन BH3 बिहेव एज एसिड वाइल NH3 बिहेव एज ए बेस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और फर्दर मैं ऐसे ही इसको कंटिन्यू, मैं कल इसका वीडियो अपलोड करूँगा। और आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये एक इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, फर्दर ही मैं धीरे धीरे सारी वीडियो लाऊंगा। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, वहाँ आप फर्दर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, वेलकम, टेक केयर।